हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी ज्वेलरी। और इसमें कुछ पार्टी वेयर्स हैं, कुछ डेली वेयर्स हैं और कुछ मेरे ये जो 2 सेट पड़े हुए हैं ये मेरे वेडिंग सेट्स भी हैं। तो अगर आप एक ऐसी लड़की है ना जिसको बहुत मुश्किल से ज्वेलरी पसंद आती है, मतलब उसको नहीं पता चल रहा होता कि यार अब ये मुझे लेना चाहिए ये, या फिर जो आर्टिकल्स पड़े होते हैं वो उसकी पसंद के मुताबिक नहीं होते हैं शॉप्स पर, तो आपके लिए ये वीडियो है। मतलब मैं ऐसी हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से ज्वेलरी पसंद आती है, लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल से। और ये जो 2 सेट है ना ये मेरी ननद ने लेके दिए थे मुझे। मतलब ये मेरी पसंद के नहीं है, मतलब मुझे पसंद हैं पर ये उनकी चॉइस के हैं। और ये फ़र्स्ट जो स्टार्ट करें हम, ये फ़र्स्ट मेरे पास है मेरे ईद की ज्वेलरी है। ये मेरे पास जो ड्रेस था ना ईद का वो मेरा मरून कलर का था, तो मरून के साथ मैंने कहा झुमके पहनने हैं और मुझे बस यही मरून कलर के झुमके पसंद आए थे। लिटरली पूरी मार्केट में मुझे बस यही पसंद आ रहे थे और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक्चुअली मेरे ऊपर ना टॉप्स इतने ज़्यादा सूट नहीं करते और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि आप मैचिंग नहीं कंट्रास्ट ज्वेलरी पहनो, लेकिन मैं एक देसी फैमिली से हूँ तो यहाँ पे मैचिंग नहीं कंट्रास्ट ही चलती है। नेक्स्ट हमारे पास ये सिल्वर झुमके आ जाते हैं। इनकी बहुत मज़े की कहानी है कि मुझे ऐसे मार्केट में सेम मिल रहे थे और मेरी मम्मा साथ थी, तो उस टाइम वो देता था 450 के। मम्मा कहती नहीं बहुत महंगे हैं, नहीं लेने ये वो। और मैंने अपने हस्बैंड के साथ जाके ये स्टाइलो से 900 समथिंग के ले लिए और मुझे इतना दुख हुआ था कि मम्मा ने मुझे क्यों नहीं वो लेने दिए और इतने महंगे मैंने ले लिए। खैर लेकिन ये बहुत क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। कब से लिए हुए हैं, आई थिंक 1 साल हो, हाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया है मेरे पास, लेकिन इनका जो कलर है वो बिल्कुल ठीक है अब तक। नेक्स्ट ये वाले झुमके साइज़ में छोटे हैं और ये बहुत प्यारे हैं, मतलब कान में पहन के ऐसे हिलाओ तो वीडियो बनाओ, ये वो वाले झुमके हैं। इनको आप डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत प्यारे लगते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये वाले गोल्डन हैं और ये जो नीचे वाले हैं ना बस सारे पैसे मैंने इसी के लिए पे किए थे। इस तरह की ज्वेलरी तो मस्ट होनी ही चाहिए क्योंकि इसका जो कलर है ना वो आपके मोस्टली ड्रेसेस के साथ चल जाता है। लाइक अगर आपने मैरून पहना है, ब्लैक पहना है तो उसके साथ ये आराम से चल जाएगा और ये पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। इनकी जो लेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये मेरी शोल्डर तक आ जाते हैं। तो अगर आपने ऐसी ज्वेलरी पहनी है जो बहुत ज़्यादा लंबी है तो उसके लिए आपकी जो गले की नेक लाइन है ना वो भी आपने वैसे ही डिज़ाइन करनी है, अपने ड्रेस की नेक लाइन वैसे ही डिज़ाइन करनी है कि उसके साथ आपकी वो ज्वेलरी अच्छी लगे। नेक्स्ट हमारे पास ये हैं, या इसको क्या कहेंगे, स्टड्स कहेंगे आई थिंक, क्योंकि लूप्स हैं, लूप्स भी नहीं है लेकिन ये कान के ऊपर करके पहनते हैं, कान के अंदर नहीं जाता है आपका, लाइक ऊपर से एक स्टड के जैसे। और इसके जो कलर्स हैं बहुत प्यारे हैं, लाइक हर कलर ही आ जाते हैं इसमें और ये पहने हुए ज़बरदस्त लगते हैं। मतलब बहुत पुराने हैं ये मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक 5-6 साल हो गए हैं इनको और अब तो ये मार्केट में कहीं नज़र ही नहीं आते। पहले इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था। मैं जब ये स्टड्स यूज़ करती हूँ तो इनके साथ छोटे से कोई टॉप्स वगैरह पहन लेती हूँ, जैसे कि ये वाले हैं, ये भी इन्हीं के साथ ही मैंने बाय किए थे और ये भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं। और आई एम लिटरली शॉक्ड यार कि किसी चीज़ की क्वालिटी नहीं ख़राब हुई है। मेरे पास बहुत पुरानी ज्वेलरी है लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, शायद इसलिए कि मैंने उनको इन पैकेट्स में डाल के रखा हुआ है, ऐसे नहीं छोड़ा हुआ। ना ही मैं इनके ऊपर ज़्यादा परफ्यूम वगैरह यूज़ करती हूँ, बहुत एहतियात करती हूँ मैं कि अगर मैं ज्वेलरी पहनी हुई है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है, तो मैं अपने कान के पास परफ्यूम बिल्कुल भी ना यूज़ करूँ। और इसको पता नहीं क्या हो रहा था, बार बार मेरे हाथ से गिर रहा था। खैर ये देखिए ये बहुत प्यारा सा है। और अच्छा मैंने ना ये है कि मैंने आर्टिफिशियल तो पहने होते हैं ना, लेकिन उसके साथ मैंने गोल्ड पहना हुआ था। जो गोल्ड्स के टॉप्स हैं ना उसको छुपाने के लिए फिर मैं ऐसी चीज़ें लेती हूँ कि मेरे वो वाले छुप जाएँ। समझ रहे हैं ना मेरी बात, बस समझ आए आप मैं जो कहना चाहती हूँ। खैर ये नेक्स्ट जो है ये हमारे पास इयरिंग्स हैं, इयरिंग्स क्या कहेंगे इनको, खैर जो भी थे अच्छे थे। ये मेरे पास ये मेरा मेहंदी का सेट है, बहुत ही मिनिमल सा सेट है। ओप्स ये अंदर से टूटा हुआ एक पीस निकला लिटरली। अभी मैं अपनी ज्वेलरी की तारीफ करी थी और अभी टूटा हुआ पीस निकला आया, वाओ। अच्छा खैर अपार्ट फ्रॉम द जॉक, ये इसके झुमकास बहुत प्यारे हैं लिटरली बहुत ज़्यादा। और इसके जो कलर्स हैं, कलर्स देखिए आप मोतियों के कितने ज़्यादा प्यारे हैं। और जो दूसरा है इसका झुमका, आई थिंक उसके साथ का वो टूटा हुआ पीस पड़ा हुआ है, यस नीचे अटैच हो जाएगा, मैं अटैच कर लूँगी इसको। और इसके साथ हमारे पास सेम इसको मैंने जस्ट अपनी मेहंदी पे ही वेयर किया था, उसके बाद मैंने इसको हाथ में लगाया, पता नहीं कैसे टूट गया। अच्छा खैर ये इसकी माथे पे लगाने वाली है बिंदी, टीका टीका इंजेक्शन पता नहीं क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं ये माथे पे लगाने वाली चीज़ है।
और नेक्स्ट हमारे पास ये इसका चोकर है। उफ़, बहुत प्यारा चोकर है ये, मुझे चोकर्स बहुत पसंद है। मेरे पास इतने ज़्यादा चोकर्स हैं नहीं, ये बस एक ही चोकर है। आई थिंक मुझे और चोकर्स बाय करनी चाहिए डेफिनेटली। और इसके कलर्स उफ लिटरली बहुत प्यारे कलर्स हैं इसके, मेहंदी वाले सारे कलर्स हैं। और इसको आप वैसे भी एक वाइट ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं। ये मेरे बैंगल्स हैं इसी के साथ के, और ये भी इनमें सारे कलर्स आ जाते हैं। अच्छा, वेस्टर्न ज्वेलरी दिखाते ही दिखाते अचानक से ईस्टर्न आ गई है अंदर। और ये देखें, ये 3 लेयर्स वाली चेन है हमारे पास, और ये वाली बहुत प्यारी है लिटरली। ये मैंने सऊदीया से वैसे बाय की थी जब हम गए थे, उम्रा करने गए थे, तो वहाँ पे थी, ये मदीना में थी आई थिंक। मेरी मम्मा पसंद करके ले आई थी और मैंने कहा नहीं ये तो मैंने रखनी है, आपने क्या करना है पहन के। कहती नहीं मैं किसी को दे दूँगी। मैंने कहा छोड़े परे, मैं पहनूँगी। ये वो ट्रेंड चला था ना एक हाई नेक के ऊपर से इस तरह की ज्वेलरी पहनने का, तो ये मैंने उसने बाय की थी, लेकिन अब तक मुझे इसको पहनने का मौका ही नहीं मिला। नेक्स्ट ये हमारे पास रिंग्स हैं। रिंग्स मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास आई थिंक गोल्ड की 2 रिंग्स हैं, ज़्यादातर मैं वही पहनी रखती हूँ। लेकिन मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा बस वही मैंने गोल्ड की पहनी हुई हैं, 2 ही बस, सिर्फ 2। और ये जो हैं ये 3 मेरे पास हैं, लिटरली मेरे पास सिर्फ 3 रिंग्स हैं। ओह माय गॉड, मुझे रिंग्स ख़रीदनी चाहिए, लेकिन ये बहुत प्यारी हैं जितनी भी हैं, मुझे प्यारी लगती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये बैंगल्स हैं, ये वाइट कलर की, और ये मेरी एंगेजमेंट की हैं। और एंगेजमेंट को आई थिंक 4 साल हो गए हैं, 4-3 नहीं 4-3 पता नहीं कितने साल हो गए हैं, पर ये, और ये एंगेजमेंट का सेट है मेरा। पता नहीं मैंने ऐसा सेट क्यों खरीद लिया था लिटरली, अब मुझे ये ज़रा नहीं पसंद। मतलब मेरा पहनने का दिल नहीं करता, मुझ पर सूट नहीं करता ये, मेरी ऐसे कोई लुक ही नहीं आई जिसके ऊपर मैं ये अब सेट पहन सकूं। और ये बैंगल्स भी उसी के साथ के हैं, वाइट स्टोन वाले हैं। पर उस टाइम मैंने बहुत महंगा ख़रीदा था, पर पता नहीं क्यों ख़रीद लिया था। हालांकि एंगेजमेंट में मुझे नहीं लगता कि इतना मिनिमल सेट मुझे ख़रीदना चाहिए था, मुझे थोड़ा हैवी में जाना चाहिए था। पर खैर मैंने सोचा होगा कि मैं बाद में ले लूँगी, पता नहीं। खैर ये हमारे पास, ये क्या कहेंगे इनको, इयरिंग्स, हाँ ये इयरिंग्स है लिटरली। ये रिंग में है और ये एयर के लिए भी हैं, तो ये इयरिंग है सिर्फ। और ये भी मेरे पास बहुत पुराने हैं लिटरली, ये तो एंगेजमेंट से भी पहले के हैं, बहुत पुराने और बहुत प्यारे हैं ये। उनको मैंने संभाल के रखा हुआ है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे। नेक्स्ट मेरे पास ये चेन आ जाती है। ये चेन मतलब जब कुछ भी ना हो पहनने का, बहुत हल्का सा पहनने का दिल कर रहा हो तब मैं इसको पहन लेती हूँ। और ये नेक के ऊपर इतनी नफीस लगती है, इतनी प्यारी लगती है, तो थक गई हूँ मैं। अच्छा, ये ज्वेलरी थी हमारी, इसके अलावा मेरे 2 सेट रह गए हैं जो मैंने आपको बताया था, मेरे वलीमा का और मेरा ब्राइडल सेट जो था बारात का। अच्छा, ये वलीमे का सेट है, और ये वाला सेट भी ना मैंने पसंद किया था, उसने पहना हुआ था, महाम पाशा ने पहना हुआ था एक बार। उसका आई थिंक किस वाइट कलर में था, वाइट था या फिर मरून था, तो वहाँ मुझे बहुत पसंद आया था। और जब मैंने देखा कि मेरी ननद ने मेरे लिए ये वाला सेट लिया, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई थी यार। मतलब जो मैंने सोचा था मुझे वही मिल गया। ये सेट बहुत ज़्यादा हैवी है और उसके इयरिंग्स तो मुझसे पहने ही नहीं जा रहे थे। इवन कि मैंने बस एक इयरिंग पहना था, दूसरी तरफ मेरे बालों का हेयर स्टाइल आ गया था, तो वो मेरे कान ही छुप गया था, उसमें मैंने इयरिंग ही नहीं पहना था और बस एक साइड पे पहन लिया था, और वो भी मेरे कान बस उतर गया था, वो वाला कान। पता नहीं इतने हैवी बनाए क्यों थे उन्होंने, टीके से ज़्यादा बड़े तो इसके इयरिंग्स हैं। और नेक्स्ट ये मेरा बारात का सेट, और ये जो पाँच क्या कहते हैं इसको, पंजाब पता नहीं क्या कहते हैं, वो बहुत मज़े का है। अच्छा, ये जो सेट है इसके साथ मेरी माथा पट्टी थी, और माथा पट्टी के साथ हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं अच्छा बनता लिटरली। अगर आपकी शादी है या कभी शादी होगी तो मैं एडवाइस कर रही हूँ कि आपने माथा पट्टी नहीं लेनी, आपने जस्ट एक टीका ही लेना है। और इसके इयरिंग्स इतने ज़्यादा हैवी नहीं थे एज़ कम्पेयर टू दूसरा पिंक वाला सेट, उसके बहुत हैवी थे। और सारे मतलब मुझे लगता है मैंने शादी ही सिर्फ इसके लिए की थी। मुझे ये इतना पसंद है, इतना बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद है। और हाथ पे पहना हुआ ये देखिए कितना प्यारा लगता है, उफ़ अल्लाह, ये बहुत पसंद है मुझे। आँख बंद करके ले लीजिएगा आप मेरी रिकमेंडेशन पे अपनी शादी पे, तो ये लाज़मी लीजिएगा, इससे हाथ बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब ये आ गया, ये छोटा नन्हा शैतान मेरे पास आ गया है, और अब ये मुझे कोई काम नहीं करने देगा। अब मैंने इस ज्वेलरी को समेटना है, इसको ज्वेलरी बॉक्स में दोबारा से अरेंज करना है, और उसके बाद देखते हैं, चुटकी बजा के तो कोई काम होने ही नहीं वाला है। ये देखें, ये बस लगा खड़ा है। अब ये सारी चीज़ें इसने नीचे फेंक दी थी बाद में, लिटरली इसने सारा सारा कबारा कर दिया था। ये छोटे जो हैंड है ना, छोटे छोटे हैंड, ये बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। अच्छा, खैर यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको अब ज्वेलरी को जल्दी से अरेंज करती हूँ। बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।